जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप घर में रह करके श्री हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। साथ में आपको डेमो भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूजा की क्या सामग्री होती है, किन विधि विधानों को फॉलो करना है, किस प्रार्थना के माध्यम से आप समस्त देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, श्री हनुमान जी से पूजा शुरू करने की आज्ञा मांगेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में बताई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, वीडियो के एंड में आप सभी लोगों को वो शक्तिशाली प्रार्थना प्रदान की जाएगी जो श्री हनुमान जी ने हमें तब प्रदान की थी जब उनका आगमन हमारे जीवन में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रार्थना के माध्यम से ये आत्मा और ये किरदार आज आप सभी लोगों के समक्ष हैं। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए सभी लोगों से विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके। इसी के साथ अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जा करके YouTube ऐप की सेटिंग्स को ऑन ज़रूर कीजिए ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुँचे। इसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी का वो रहस्यमय ज्ञान बाहर आ रहा है जो आज के समय में इस घोर कलयुग में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ये लगा लीजिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और आपको श्री हनुमान जी का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी ने बताया है कि भक्ति दो प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अनुशासनशील भक्ति, दूसरी अनुरागशील भक्ति। दोनों में क्या अंतर है आपको समझाना बहुत जरूरी है ताकि सभी लोगों को पता चले कि इस आत्मा की यात्रा कैसे शुरू हुई और यहाँ तक वो कैसे पहुंची। अनुशासनशील भक्ति में गुरु और शिष्य के बीच में एक परीक्षा होती है जिसे आकाश परीक्षा कहा जाता है। इस परीक्षा में गुरु शिष्य को कुछ विधि विधानों में बांधते हैं, क्योंकि शिष्य शुरू में गुरु के साथ अनेकों प्रकार के विद्रोह करता है कि मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, या सही रास्ते पर चलते चलते गलत कामों को करना। जिस प्रकार से हमने बताया था कि बहुत से लोग पूजा करने के बाद शाम को नॉनवेज खा लेते हैं या कुछ भी गलत कर लेते हैं, वो कहलाती है अनुरागशील भक्ति। अनुशासनशील भक्ति में आपको गुरु ने जो आदेश दिया है वो ही आपके लिए पत्थर की लकीर है। आप बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, जब हमारे जीवन में श्री हनुमान जी का आगमन हुआ था ना, तो हमें भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक, कम से कम 6 साल तक विधि विधानों में बांध कर रखा था। लेकिन जब हमारी वो झूठी धारणाएं टूटी, श्री हनुमान जी ने हमारी चेतना को ऊपर उठाया और आज हम उस स्तर तक पहुंचने लगे हैं कि जहां पर दूसरे लोगों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन अनुशासनशील भक्ति में रहकर ही आप अपने गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अनुरागशील भक्ति में क्या होता है, शिष्य अपने हिसाब से ही चलना शुरू कर देता है, बिना गुरु के, बिना किसी आज्ञा के। शिष्य अपने आप ही सब कुछ काम अपने आप करना शुरू कर देता है। जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो श्री हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं। क्या करते हैं, गूगल पे जाकर वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, कोई भी वीडियो देख करके उसी तरीके से चलना शुरू कर देंगे और आगे चलकर एक ऐसा समय आता है जब शिष्य फंस जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु तो है ही नहीं, और वो बात सत्य है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में एक एक चीज खोलकर बताई जाएगी। सब चीजों को स्पष्ट तौर से समझ लीजिए। किन चीजों की आवश्यकता है कि आपका जीवन सफल हो। श्री हनुमान जी आपको हर एक चीज प्रदान करें। यदि आपके ऊपर कोई संकट भी है ना, तो श्री हनुमान जी उस संकट से खुद लड़ें, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज के लिए करना क्या है, सबसे पहले पूजा की सामग्री। ये है आपका पूजा का आसन। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये प्योर कॉटन का है, इसे खद्दर भी कहा जाता है। रेड कलर का ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये थोड़ा सा मोटा है, जो आपके बीच में और धरती के बीच में थोड़ा सा गैप बनाकर रखेगा। इसके बाद ये है 1.5 मीटर कॉटन का कपड़ा। ये पुरुषों को बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप धोती के तौर पर या कमर कस्से के तौर पर बांधेंगे
नीचे आप अंडरवेयर पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये है आसन, ये आपको देना ही देना है। अगर आपके पास चौकी वगैरह है, कुछ भी है लकड़ी की, तो आप इसको ज़रूर बिछाएं, तब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आती है पूजा की थाली। ये नॉर्मल साइज की थाली है, ये आपको लेनी है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। इसके बाद आता है पीतल का दिया, देख लीजिए छोटा साइज है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है शुरुआत में। इसके बाद आती है दोस्तों ये एक पीतल की छोटी सी कटोरी। इसका इस्तेमाल किस लिए करना है? हाथ से मसल कर जो आप गुग्गल धूप बत्ती जलाते हैं उसकी चिंगारी प्लेट में ना गिरे, प्लेट को नुकसान ना हो, अपितु जो आपने आसन का कपड़ा बिछाया है उस पर ना गिर जाए। क्योंकि दोस्तों इस चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया था कि हमारे मंदिर में आग लग जाती है। उस आग लगने का कारण यही होता है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, चिंगारी गिरती है और सब चीज़ें खत्म। इसके बाद बत्ती के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे हाथ में बांधने वाले कलावे को। देख लीजिए दोस्तों बत्ती बनानी कैसे है। ये आपने कलावा ले लिया, अब इसको तोड़ना कैसे है, ध्यान से देखिए, ज़्यादा मत लंबा लीजिएगा। इसको आपने ऐसे तोड़ लिया, अब इसको आप ऐसे ऐंठ लीजिए, डबल कर लीजिए, ये देखिए ये आपकी बत्ती तैयार हो गई। अब इसके बाद आता है आपका सरसों का तेल। ये वैसे तो शुद्ध तेल है, कोल्हू में पिसा हुआ। मार्केट में अनेकों प्रकार के तेल मिलते हैं, अगर आप चाहें तो आप शुद्ध तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल बहुत सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है गुग्गल धूप बत्ती। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्न करती है। प्रसाद के तौर पर क्या लेंगे? प्रसाद के तौर पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये प्लास्टिक का एक छोटा सा डब्बा है, हम इसी में रखते हैं, ताकि एयर टाइट डब्बा है, ताकि कोई भी समस्या ना हो और इसे ऊली ना लगे, खराब ना हो। आप चाहें तो मिश्री बताशे भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है बारी छोटी सी लुटिया की, आचमन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों दिन भर में हम न जाने कितने गलत काम करते हैं, मुंह से कितनी गलत चीज़ें निकलती हैं। पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना है। 3 मंत्र दिए जाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथा मंत्र होता है ओम ऋषिकेशाय नमः, जिससे हम हाथ धोते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ये घंटी। जब आप श्री हनुमान जी की आरती करेंगे ना, तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद है सबसे ज़रूरी चीज़, ये है शंख, पंचमुखी शंख। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि शंखनाद क्या होता है। दोस्तों पूजा खत्म होने के बाद घर में शंख बजाना बहुत ज़रूरी है, इससे घर की नेगेटिविटी यूं भागना शुरू कर देती है। आप शंख बजाएं, शंखनाद करें, 3 बार बजाएं, 1 बार 2 बार 3 बार बजाएं, तीसरी बार में बहुत लंबा खींचे ताकि ध्वनि पूरे घर में गूंजे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आपको नहीं बताई, वो है ये लाल सिंदूर की डिबिया। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये आपकी पूजा में ना हो तो श्री हनुमान जी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात हम नहीं कह रहे, श्री हनुमान जी ने हमें खुद बताई है। कैसे? आपको याद होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने बताया था श्री हनुमान जी को कि माता जानकी माथे पर लाल कलर की बिंदी लगाती हैं या सिंदूर लगाती हैं, वो श्री राम जी को बहुत प्रसन्न है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की बात मानकर श्री हनुमान जी ने अपने आप को लाल सिंदूर में पोत लिया था, ताकि प्रभु खुश हो जाए कि उनका सेवक ऊपर से नीचे तक लाल हो गया है। दोस्तों लाल सिंदूर का रहस्य बहुत गहरा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वानरों की अपनी एक वास्तविकता होती है जिसे केवल श्री हनुमान जी ही समझ सकते हैं, जो आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाया जाएगा। अब बात करते हैं पीर आसन की। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बैठ करके आप समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना करेंगे, आवाहन करेंगे और उस प्रार्थना को मुंह से कहेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि पीर आसन ऐसे लगाया जाता है, अब बारी आती है उस प्रार्थना की। बोलना कैसे है? जब आपके हाथ जुड़े होंगे, सिर झुका होगा, पीर आसन में होंगे, तो आपको ये कहना है, हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये है त्रिदेव जिनके आज्ञा से इस सृष्टि का सब कुछ चलता है। इसके बाद आप बोलेंगे, हे संसार का कल्याण करने वाली, सारे जगत को तारने वाली आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा महाकाली माँ,
जिन्होंने सारे ब्रह्मांड को, अनेकों ब्रह्मांडों को जन्म दिया है। फिर इसके बाद बोलेंगे हे 64 योगिनी महामाया महारानी माँ, जो उड़ीसा के 64 योगिनी मंदिर में विराजमान है। उसके बाद आप बोलेंगे हे अष्टभुजा धारिणी सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ दुर्गा देवी, जो चंडी रूप धारण करके दुष्टों का संहार करती हैं। इसके बाद आप बोलेंगे हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, हे माता जानकी जी, हे भैया लक्ष्मण जी, हे कलयुग के जागृत देवता चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी, हे अंजनेय, ये आत्मा, नाम नहीं लेंगे, ये आत्मा आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करती है। प्रसाद स्वीकार कीजिए। जब आप प्रसाद रखेंगे प्लेट में, दीपक जल जाएगा, उसके अंत में ये सब चीजें बोलनी है, प्रार्थना करनी है। प्रसाद स्वीकार कीजिए और इस आत्मा को पाठ प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हाथ जोड़ करके आप जय श्री राम बोलेंगे, तब उसके बाद जाकर आसन ग्रहण करेंगे। आसन पे ही बैठ करके पीर आसन लगाना है। उसके बाद सबसे पहले पढ़ना क्या है, राम जी के नाम का जाप करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, श्री हनुमान जी की आरती। जिन लोगों के पास समय नहीं है, जो लोग वर्किंग है, वो सिर्फ सुबह ऑफिस जाने से पहले राम जी का नाम जाप करके अवश्य जाएं, ध्यान में बैठ करके। उसके बाद जिन लोगों के पास संध्या काल का समय है, वो पांचों चीजों को पढ़ सकते हैं। जो बिल्कुल फ्री हैं, जो बिल्कुल समाज से कटे हुए हैं हमारे तरीके से, वो सुबह भी पूजा कर सकते हैं, संध्या काल में भी कर सकते हैं। राम जी के नाम का जाप पहले होगा, फिर वो 5 चीजें लगातार पढ़ी जाएंगी। जब आप हनुमान जी की आरती करेंगे, घंटी बजाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे, इसी प्लेट में सब चीजें रखी होंगी, उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अंत में समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और घर में शंख बजाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी मैंने इतने सरल तरीके से बताई है कि छोटा बच्चा भी इन सब चीज़ों को करने में बहुत सक्षम होगा। क्यों? आने वाली वीडियोस में आप सभी लोगों को और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपको सीधा श्री हनुमान जी के चरणों से यूं जोड़ेगी। रही बात उस प्राचीन मंत्र की, काल तंतु कार्यचंती वाला जो मंत्र हमने आपको पिछली वीडियो में दिया है, उस मंत्र का जाप आप ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको विधि विधानों में बंधना शुरू करना होगा। जब श्री हनुमान जी देखेंगे कि मेरा शिष्य धीरे धीरे निपुण हो रहा है, तब अंत में वो आपके पास आएंगे और आपकी चेतना को ऊपर उठाना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा? शरीर के चक्र जागृत होंगे, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और अनेकों प्रकार के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, जिसे आप गुप्त रखेंगे और अपने गुरु के बीच में रखेंगे। तब जाकर आप हनुदास कहलाना शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल जानकारी दी गई है। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने वो चीज़ें बताई हैं जिसके माध्यम से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले 7 सालों से ये विधि विधान हम लगातार करते आए हैं। वो बात अलग है कि गुरु के माध्यम से समय बर समय उन्होंने परिवर्तन किए हैं हमारी पूजा में, लेकिन ये जो प्रार्थना हम आपको प्रदान कर रहे हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पांचों चीजें, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, श्री हनुमान जी की आरती, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लिंक पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव में पहुंचेंगे, वहां आपको सब चीजें मिल जाएंगी। बहुत सोच समझकर आपको ध्यान रखना है। और अगर आपने श्री हनुमान जी को गुरु धारण नहीं किया अभी तक, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। उसका शीर्षक है हनुमान जी को गुरु कैसे बनाएं और उनकी भक्ति कैसे प्राप्त करें। उस वीडियो में जो चीजें बताई गई हैं वो इससे मेल जोल खाती हैं। किस दौरान क्या चीजें करनी है ध्यान से समझ लीजिएगा और इस चीज को अंजाम देना शुरू कीजिए। भगवान आपका कल्याण करेंगे। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।